सनातन मंत्र नहीं। मैंने कहा था ना आपको कि ये बताइए, राजा दशरथ जी जब राम पैदा नहीं हुए थे, तो राजा दशरथ जी किसकी पूजा करते थे? राम की। राम का जपते थे क्या नाम राजा दशरथ दशरथ जी? तो फिर पर इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। मूल मंत्र को पकड़िए, सनातन मंत्र को पकड़िए। ठीक है। मंत्र केवल ओम है और गायत्री मंत्र है। ये अनादिकाल से मंत्र जपे जा रहे हैं और इन्हीं मंत्र को जपने से कल्याण होगा। बाकी राम नाम जपते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये भी एक ईश्वर का नाम है। ये ये जो है ना, कोई सत्यता इसमें नहीं है। बाकी सब जो है लोगों ने अपने अपने हाइपरबोल रचा है। बाकी जितना मैंने बताया ना कि रामायण में जितना परिवर्तन किया गया है, उतना किसी जितने अपने ग्रंथ हैं सब में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। ठीक है। सब में परिवर्तन किया गया है। इसलिए जो है, जो मूल को पकड़ो बस आप। कहते हैं हाँ, आप केवल ओम का जप करो और गायत्री मंत्र का जप करो। बाकी आप जितने आप रखे हो ना, सब नदी में बहा दो आप। ये बताइए, पहले रामायण आया कि वेद आया? तो है ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हम्म। लिंग लिंग की पूजा थे। हाँ हाँ हाँ, सब जगह। ठीक ठीक ठीक। दे देखिए, इसको दो तरह से आप मान सकते हैं। देखिए, एक भगवान शिव जो है, वाम मार्ग के बहुत बड़े योगी हुए हैं। ठीक है। जो है, नहीं, वाम मार्गी नहीं थे। योग के बहुत सी ऐसी क्रियाएं थी, लोगों ने उनको वाम मार्ग में खींच लिया। ठीक है, क्योंकि उनकी जो सिद्धियां थी, ये बहुत बड़े योगी हुए हैं। क्या हुए हैं? ये योगियों में बहुत बड़े योगी हुए थे। ठीक है। जो जो जिनका जिनका विवाह जो है, हिमालय जो राजा थे हरिद्वार की, नहीं, हिमालय क्षेत्र के जो राजा हुए, और उनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ था। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भगवान शिव के माता पिता नहीं थे। भगवान शिव बिना माता पिता के नहीं उत्पन्न हुए थे। वो भी माता पिता उनके रहे होंगे, परंतु उसके अवशेष नहीं मिलते हैं। बाकी इन्होंने योग के को एक क्रियात्मक रूप दिया। भगवान शिव जो है, योग को एक क्रियात्मक रूप दिया। ठीक है। वह अदृश्य रह करके अपने अपने परिचय को पूरा गुमनाम रखा। अपने परिचय के बारे में किसी को अवगत नहीं होने दिया। जैसे मान लीजिए कि अभी इस काल में एक संत देवरावा बाबा हुए थे, बहुत बड़े योगी हुए थे। तो उनके बारे में भी सभी बहुत से लोगों ने जानने की कोशिश किया, परंतु कोई नहीं जान पाया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता का क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था। ये कभी उन्होंने कभी जिक्र ही नहीं किया। ठीक है। बहुत बड़े वो, और 250 साल 300 साल तक वो जिंदा रहे। इसी तरह से भगवान शिव भी जो है, बहुत बड़े महायोगी थे, जिन्होंने जो आज हठ योग जो है ना, जो आप हठ योग देख रहे हो, नाथ योग देख रहे हो, जो आप जहाँ से योग का ये जो आसनों का परंपरा है, जो कुंडलिनी आदि के जागरण की जो विधि है, ध्यान की जो पद्धतियां हैं, तो तंत्र जो मार्ग था, तंत्र पहले सात्विक मार्ग था। ये अथर्ववेद का एक पार्ट था तंत्र जो है, परंतु बाद में इसको विकृत रूप इसका हो गया ये। समझ रहे हैं ना? तंत्र जो है, बाद में पहले सात्विक था, और शुरू में सात्विक था, बाद में यह तामसिक हो गया। तो इससे जो उस परंपरा के जो योगी रहे, तो वो लोग उसके साथ बदनाम हो गए।
अगर आप सही रूप से भगवान शिव को पढ़ोगे, अगर जानोगे, उनके ग्रंथों को आप पढ़ोगे, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं जो बहुत गलत हैं, ठीक है? वो हमारे शरीर और मन और बुद्धि के स्तर को ठीक करने के लिए ही है। जैसे आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, बंध है, जो जिन्होंने जिसकी बात कही है, और ये सारा ज्ञान माता पार्वती को वो देते हैं, ठीक है? तो ये एक काल के योगी रहे हैं, काल्पनिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो उनके ग्रंथ हैं, हाँ, एक योगी रहे हैं ये, वो काल्पनिक नहीं है, वो एक योगी रहे हैं, ठीक है? हाँ, परंतु वो भी एक, जैसे कि संत देवरावा बाबा थे, जैसे उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया था, इसी तरह से भगवान शिव ने भी अपना कहीं कोई परिचय नहीं दिया। उनके माता-पिता के बारे में, अपने बारे में उन्होंने कोई परिचय नहीं दिया। परंतु वो योग में बहुत आगे थे। योग की हर विधा को वो छुआ था उन्होंने, और ईश्वर को उन्होंने साक्षात्कार भी किया था। ठीक है ना? नहीं, बहुत से हैं योगी, ऐसा नहीं है। देखिए, गुरु आपको, जो योगी होता है ना, वो ज्ञानी होता है। ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को टंट घंट में पूरा बना बना के पूरा एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहा है, वैसा नहीं होता है। जो जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति होता है, वो बहुत सिंपल होता है और बहुत बड़ा ज्ञानी होता है, उसके पास बहुत ज्ञान होता है। ठीक, उसके पास अहंकार नहीं होता है, काम क्रोध लोभ मोह नहीं होता है, वृत्तियां नहीं होती है, क्लेश नहीं होता है, इन सब से वो परे हो जाता है, ठीक है? मोह आदि से वो परे हो जाता है। तो उस तरह से आप उसको, इस समय भी हैं लोग, परंतु वह वह मतलब वह ये कह लीजिए कि वह फेमस नहीं है, अपने आप को फेमस नहीं करते हैं, वो बहुत सिंपल रहते हैं। आप उनको केवल ज्ञान, उनके केवल आप उनको ज्ञान से पहचान सकते हो आप, बाकी और कोई आपके पास पैमाना नहीं है कि आप उनको पहचान पाओगे आप, क्योंकि वहां तक आपकी, आप वहां तक अभी पहुंचे ही नहीं हो, तो कैसे पहचानोगे? सबसे बड़ी बात है कि उतना आपके पास योग्यता और ज्ञान होना चाहिए कि उस स्तर तक आप पहुंच करके उसको पहचान सको। सबसे महत्व, हाँ, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, आपके सामने रहेगा, आपसे बात करेगा, परंतु आपसे कभी बोलेगा ही नहीं, न कभी उसको आपको पता चलने देगा वो, कभी नहीं होगा। आपके साथ में रहेगा, आपके साथ में खाएगा, बैठेगा, घूमेगा, परंतु आप कभी नहीं पता कर पाओगे। हाँ, जाने के बाद जरूर आप पता कर लो, जाने के बाद आपको फिर आभास होता है, अभी नहीं आभास होगा। परंतु उसको मैंने एक ही चीज संकेत दिया कि आप ज्ञान से पहचान सकते हो, ढोंग से, पाखंड से, चमत्कार से, ठीक है ना? वो चमत्कार चमत्कार से सब दूर रहता है। चमत्कार काम है, मदारियों का काम है, चमत्कार करना, ये दिखाना, वो दिखाना, ये सब करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये सब उनसे दूर रहते हैं सब, क्योंकि मोक्ष में बाधक होता है सब चीजें, उन सब से वो लिप्त नहीं होता है वो। हाँ, तो ये संध्या नहीं, कर्तव्य नहीं है। जो हम सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी मन से, वाणी से और शरीर से जो है पाप कर्म करते हैं, उसका एक प्रायश्चित है संध्या, ठीक है? जो सुबह से लेकर शाम तक मन से, वाणी से हम कितने तरह के पाप कर देते हैं, कितने तरह के, मन में कितने तरह के कुविचार ला देते हैं, गंदे विचार ला देते हैं। तो उन सभी का जो है एक तरह से क्लीनिंग है, क्लीनिंग प्रोसेस है। संध्या इसलिए करनी चाहिए, सुबह और शाम की संध्या इसीलिए करना चाहिए कि रात में स्वप्न के जो आए हुए कचरे होते हैं उसकी क्लीनिंग होती है, और संध्या, शाम की जो संध्या इसलिए करना चाहिए कि दिन भर का जो कचरा होता है उसका क्लीनिंग होता है, और हम परमात्मा से प्रायश्चित करते हैं कि हे परमात्मा, मेरे अंदर जितने भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कलह है, क्रोध है, काम है, और तरह तरह की जो वृत्तियां आई हैं, वह दोबारा ना हो, उसको आप नष्ट करो। जब इस तरह से आप प्रतिदिन करते हो, तो यह धीरे 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 आपकी उन्नति होती है, और आपके भीतर से धीरे धीरे जो
गलत और कुत्सित विचार होते हैं, गलत भावनाएं होती हैं, वो सब दूर होती हैं। ऐसा होता है। इसीलिए हाँ, हाँ, हाँ। तो वो तो मैंने बताया ना, क्लीनिंग है, क्लीनिंग प्रोसीजर श्वास के माध्यम से भी आंतरिक। जैसे जब आचमन करते हो आप ना, जल से आचमन करते हो तो आंतरिक शुद्धि हो गई। अंगों का स्पर्श करते हो तो बाह्य शुद्धि हो गई। तो मैंने कहा ना कि ये जो संध्या है वो एक तरह से क्लीनिंग प्रोसेस है। कम से कम में आप कुछ मत करिए, गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, सिंपल भाषा। ठीक है। और सिंपल भाषा में गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए कम समय में। और मन में प्रायश्चित करिए कि हे परमात्मा, अब जो भी मेरे अंदर जो कुविचार हैं, कुत्सित विचार हैं, गलत भावनाएं हैं, वो दोबारा ना हो। इस तरह से मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। ठीक है। और मैं पुनः से आपके भावों में, आपके विचारों में रमा रहूं, आपके ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर सकूं। इस तरह के भावनाओं को अपने अंदर विकसित करिए। कम से कम 12 से लेकर 24 बार। 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करते हो तो ओम का जप करो, गायत्री मंत्र का जप करो। हाँ, संध्या यज्ञ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर सुबह शाम दोनों कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ही टाइम करिए। हाँ, तो अच्छी बात है, उसको भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पूछिए। हाँ, वैसे ही जप करना है आपको, वैसे ही जप करना है, वैसे ही करना है एकदम। अब आप पकड़ लिए हैं, उसको छोड़ना नहीं है। उस नियम के तहत ही आपको पूरे जीवन चलना है। हाँ, कभी भी करना है तो आप ऐसे ही करिए। ठीक है। हम्म, क्योंकि उसके फायदे आपको समझ में आ रहे होंगे, उसके अनुभव अनुभूतियाँ, उसको उसका आपको फीलिंग हो रही होंगी। ठीक है। और जो पहले आप करते थे उसकी फीलिंग्स और इसकी फीलिंग में बहुत अंतर होगा। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी बहुत से मंत्रों के पीछे मत उलझिए आप तो। ठीक है। वो आप फिर मिलिए कहीं तो बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे बताने वाली चीज़ नहीं है वो। उसके लिए तो फिर मिलिए। क्योंकि उसका भी एक नियम है। ठीक है। तो हर चीज़ नियम से ही अच्छा लगता है। ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? चलिए। वो तो सब्जेक्ट में ही करिए। ठीक है। इस समय तो आप कुछ दूसरे ही प्रश्न रखिए। सब्जेक्ट का विषय सब्जेक्ट में रखिए। देखिए, ये तो सब पुराणों में सब बनाया हुआ है। बाकी आप तुलसी जो है सैद्धांतिक रूप से देख लीजिए कि तुलसी का महत्व ऐसा है कि तुलसी दुनिया का एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ठीक है। और अब पेड़ का विवाह कर देने से तो उसका विवाह होता नहीं है। मनुष्य ने दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मनुष्य को ही देख लो, अपना विवाह करता है तो उसका विवाह तो चल ही नहीं पा रहा है। ठीक है। तो आप अपना विवाह देख लो। आप अपना विवाह किए हो, आपके विवाह में ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं।
तो उस तुलसी के विवाह का कर कैसे करोगे? उसका कौन कौन दोनों एक साथ रहने वाले हैं? हैं? अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एक गमले को रख के दूसरे गमले के साथ जोड़ करके विवाह कर देते हो, उसे ढक देते हो, तो कौन सा वो दोबारा एक दूसरे के सहायक? विवाह का मतलब क्या होता है? विवाह का क्या मतलब होता है? तो साथ रह करके क्या करेंगे भाई? हैं? तो अंधी श्रद्धा क्यों दौड़ लगा रहे हैं? तो विवाह का मतलब होता है कि जब दो जोड़े जो होते हैं, दो आत्माएं जो है एक साथ मिल करके मोक्ष का उपाय करें, इसलिए विवाह होता है। मोक्ष के मार्ग पे अग्रसर हों और दोनों एक दूसरे के सहायक हों, विवाह का तात्पर्य ये होता है। विवाह का तात्पर्य भोग नहीं होता है। अभी बताओ, दो तुलसी को पकड़ के आपने विवाह करवा दिया, दो गमले रख करके। अब ये बताइए कि वो कौन सा वो तुलसी है और वो दूसरी तुलसी उसके जीवन, किसके जीवन में सहायक हो रही है? हाँ, तो पत्थर आप नहीं सुनिए, कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं, दोनों का भी कराते हैं, लाल और सफेद वाली। मैंने ये भी देखा है, ठीक है। और आप शालीग्राम का भी करवा रहे हो, तो पत्थर ही बताइए, वो पत्थर तुलसी के किस काम आ जाता है? और कहाँ उस पत्थर को तुलसी के पास रखते हो आप कि वो दोनों काम आ जाए एक दूसरे के? बस आप समझिए, आप खुद अनुमान लगाइए। हमने जो उसका पूरा तर्क बता दिया कि क्या है वास्तविकता। अब विवाह को समझ गए तो फिर समझ गए विवाह का मतलब, ठीक है। अब आजकल तो लोग जो है जो कुछ होते हैं, जो मांगलिक होता है, तो कुछ कुछ लड़के थे तो उनका कुतिया से विवाह करवाए। समझ में? ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि जो ये क्या हुआ है कि अपने देश में ज्योतिष भी जो है अभी मिलावट के रूप में है, ठीक है। पूर्ण वास्तविक ज्योतिष अभी अपने देश में नहीं चल रहा है। जो वेदों के माध्यम से जो आता है, वेदोक्त जो ज्योतिष है वही सत्य है, बाकी ज्योतिषें तो बहुत ज्योतिषों में मिलावट है, वास्तविकता से बहुत दूर चीजें हैं। लोग क्या है ना कि बिना तर्क के, बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के, मैंने कहता हूं ना कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन तीन प्रमाणों के बिना किसी चीज को नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो लोग जो है ना आंखें मूंद करके किसी भी चीज पे विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। उसको तर्क, तथ्य और प्रमाण के रूप में कसौटी पे नहीं उतारते हैं उसको। बिना सोचे समझे कोई कह दिया कि जैसे भेड़ कूद गई कुएं में, सब भेड़ कूदती चली जाती है कि नहीं? एक सड़क के किनारे कोई पत्थर रख दिया, तो देखना वो 2-4 सालों में वो मंदिर बन जाएगा वहां पर। और लोग कह देते हैं कि ये 5,000 साल पुराना मंदिर, ठीक है। हाँ, तो लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये 5,000 साल पुराना मंदिर है। अब पूछोगे जाके इतिहास, तो लोग कह देंगे कि यहाँ पे हनुमान जी आए थे फल खाने के लिए। कहानियां भी बता देते हैं लोग, ऐसे ऐसे चल रहा है सब किस्सा। कहीं भी जाओगे आप, कहीं भी चले जाओगे तो लोग बोलते हैं कि यहीं पे जो है भगवान शिव का विवाह हुआ था। मैं गुजरात में गया था, एक जगह था, तो वहाँ लोगों ने कहा था कि यहीं पे जो है भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और यहीं पे जो है सीता जी सती हुई थी। फिर मैं हरिद्वार में जाता हूँ कनखल में, तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो है यज्ञ हुआ था, माता सीता पार्वती जी यहाँ पे सती हुई थी। कहाँ कहाँ मानोगे आप? शिव एक ही थे, ठीक है। योगी की जो आत्माएं होती हैं, योगी जो है, देखिए वेदों में ऐसा कहा गया है कि योगी जो है 300 से लेके 400 साल तक जी सकता है। योग, अपनी दिनचर्या सही रख करके योग के बल पे योगी अपनी आयु को बढ़ा सकता है 250-300 साल तक। ये कोई हाइपरबोल नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। योगी चाहे तो अपनी आयु को बढ़ा सकता है।
वो अभी आपके हाथ में अपने आयु को बढ़ाना। अभी चाहो तो आप खत्म कर दो, अभी चाहो तो बढ़ा सकते हो आप। देखिए, इसको भी दो पक्ष से आप समझ सकते हैं। एक तो काल्पनिक दृष्टि से भी समझ सकते हो, और दूसरा जो है, इसमें एक ये भी वृत्तांत आ सकता है कि अगर मान लीजिए कि यह एक परंपरा बनी हुई है और इस पे शास्त्र रचे गए हैं, तो एक इनको ये कहा करके इसको एक स्थापना दे सकते हैं कि यह योगिनी हुई हैं। ठीक है? यह योग के क्षेत्र में योग के योगिनियाँ हुई हैं। ठीक है? जैसे गार्गी, अपाला ये सब हुई थी, उसी तरह की एक योगिनी हुई हैं, और इन्होंने भी धर्म की रक्षा किया हुआ है। ठीक है? तो ये योग बल से उन्होंने सिद्धियों को प्राप्त किया था, और सिद्धियों के बल से उन्होंने उस समय के राक्षसों का संहार किया था। महिषासुरमर्दन, यानी कि महिषासुर का वध किया था उन्होंने। तो इसलिए उनकी तब से पूजा हो रही है। हाँ, तो इस तरह से आप मान सकते हो। और दूसरा आप ये भी मान सकते हो कि लोगों ने जब देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि जो मूर्ति पूजा का जो अपने देश में प्रारंभ हुआ, वो 2500 साल पहले हुआ था। ठीक है? मूर्ति पूजा अपने देश में नहीं होती थी। ये मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है, वो सबसे पहले 2500 साल पहले ही शुरू हुआ है। ये बहुत लंबा नहीं है। जैनियों ने शुरू किया था, तब से ये चल रही है परंपरा। ठीक है? और तब से लोग जो है तरह तरह के बहुत से काल्पनिक देवता हैं, बहुत से तो ऐसे देवताएं हैं जो जो नाम का गुण कर्म स्वभाव, जो नाम का जो गुण होता है, उसके अनुसार जो है रच दिया गया। क्योंकि वहाँ पे हिंदू धर्म का जो अस्तित्व था वो खतरे में हो रहा था। जितने हिंदू थे वो कन्वर्ट हो रहे थे, उधर जा रहे थे। तो इसलिए हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो है ऐसा किया गया, उनके मूर्तियाँ रची गई, मंदिरें बनवाए गए कि लोग जो है इस तरफ आएँ। ठीक है? कि लोग जो है इस तरफ किसी तरह से इस धर्म को पकड़े रखें। परंतु क्या हुआ कि अब ये परंपरा ही बन गई, यही धर्म बन गया, जो वास्तविक नहीं है। लोग इसको, मूल चीज़ को छोड़ के, जो बचाने के लिए जो एक प्रतीक बनाया गया था, उस पे लोग फिदा हो गए, और आज भी फिदा हैं लोग। है ना? ये है पूरा वास्तविकता सबसे बड़ी। इसीलिए जो है इस तरफ आना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। ठीक है? तो समय भी हो गया, 10 बज गया। इस विषय को हम लोग पूरा करते हैं। एक बार ओम का उच्चार। देखिए, एकादशी और तुलसी का जो महत्व है, वह स्वास्थ्य की दृष्टि से है, और एकादशी का भी जो महत्व है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से है। स्वास्थ्य दृष्टि से कि मतलब ये भी जो है भगवान विष्णु से जोड़ करके लोगों ने बनाया है। वास्तविकता इसमें भी कम है, परंतु यदि आप करना चाहते हो, महीने में एक बार दो बार व्रत रहना चाहते हो, तो रहो, आपको कभी कैंसर के सेल डेवलप नहीं होंगे। ठीक है? कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाती है यदि आप एक दिन उपवास रख लेते हो तो वो दिन रख लो। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो पूर्णिमा और अमावस्या है, जब आते हैं तो शरीर, ग्रहों में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, हलचल होता है। ठीक है? समुद्र में, तारों में बहुत बड़ा हलचल होता है। तो उस हलचल को शांत करने के लिए जो जो हलचल जो उत्पन्न हुई रहती है शरीर में, जो हलचल, जैसे ग्रहों में, ग्रह नक्षत्र में जैसे हलचल होती है, उसी तरह से शरीर में भी हलचल होती है। तो उस शरीर के हलचल को शांत करने के लिए जो है 11वें दिन जो है व्रत लोग कर लिया करते थे। ठीक है? कि अगर इस दिन कर ले तो ग्रहों के जो उसका हलचल है या जो उसका प्रकोप है, उसको शांत किया जा सकता है। इसमें वैज्ञानिकता थी, वैज्ञानिकता रही होगी, किसी को बीमारी हुई होगी, उसने किया होगा, तो वो ठीक हो गया होगा। तो सब लोगों ने देख करके ये परंपरा बना लिया कि हम भी करेंगे, हम भी मुक्त हो जाएंगे। अब लोगों ने समय समय पे तो बहुत से लोगों ने बना दिया सर। अब तो जैसे कि बिहार में छठ पूजा होती है, तो वो पहले लोग अपने मन से कर लेते थे, आज पंडित जी करवा रहे हैं। ठीक है? नहीं, अब हर जगह पंडित जी ही करा रहे हैं हम लोग। तो अब कुछ दिन के बाद एक नई कथा जोड़ दी जाएगी। अब सब, जैसे कि अब जो है, मैंने बोला ही था कि उसमें सूर्य की पूजा होती है, तो षष्ठी को लोग छठ ही बोल दिए। ठीक है?
खष्टी जो होती है, संस्कृत में खष्टी को लोगों ने छठी बोल दिया, भोजपुरी भाषा में, तो वो छठी हो गया। और फिर छठी छठी, जब छठी स्त्रीलिंग शब्द है तो उन्होंने, कुछ लोगों ने उसको मैया कह दिया। ठीक है, तो सूर्य को मैया बना दिया लोगों ने, समझ रहे हैं? तो इस तरह से बहुत इसी, हाँ, वो तो मेल चीज है ना, उसको लोग फीमेल बना दिए। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो इसलिए उसकी उपासना कर रहे हैं लोग। वास्तविकता से बहुत कुछ अभी, जब तक हम लोग अपने मूल चीज को नहीं पकड़ेंगे, जब तक हम मूल ग्रंथों की तरफ नहीं आएंगे, तब तक वास्तविकता से भटके रहेंगे।